अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको दिखाऊंगी सस्ती शॉपिंग करके भी महंगा और क्लासिक वाला लुक कैसे हासिल किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि खूबसूरती के लिए हजारों खर्च किए जाएं, बस सही इंतखाब, थोड़ी सी समझदारी और घर का सादा सा सामान भी महंगा लुक दे सकता है। अगर आप भी कम बजट में स्टाइलिश बनना चाहते हैं तो आज की वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। न्यू और फ्रेश वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज मेरा मशीन लगाने का इरादा था और जब भी मैं मशीन लगाती होती हूँ साथ फिर मेरी कोशिश ये होती है कि मैं फर्श भी धो लूँ, क्योंकि मैं मोटर लगाती होती हूँ, ताज़ा पानी मशीन में डालती हूँ। ताज़ा पानी से ये होता है कि जो पानी गरम गरम करके हम डालते हैं उससे जान छूट जाती है। वैसे पानी फिर भी मैं एक जो है ना डब्बा भर के डालती हूँ, लेकिन ये कि वो बहुत ताज़ा पानी होता है, उसमें ज़रूरत ही नहीं होती है गर्म पानी करने की। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जिस दिन मैं मतलब मोटर लगाऊं उसी दिन मशीन भी लगा लूँ, साथ में फर्श भी धो लूँ, क्योंकि मोटर तो लगी ही होती है तो ये सारे काम निपट जाते हैं। तो किचन की जो क्लीनिंग होती है इसमें मेरी लाजमी ये कोशिश होती है कि मैं डेली एक कॉर्नर, एक कैबिनेट या जो है ना फ्रिज, कोई ऐसी एक चीज डेली सफाई में लाजमी शामिल करती हूँ। आज ये वाला कोना बहुत गंदा हुआ था, इसके डब्बे भी गंदे हुए थे, रैक भी गंदा हुआ था, फिर काउंटर भी, ये ना कि काउंटर में जो चीजें पड़ी होती हैं नीचे से काउंटर भी गंदा हो जाता है। तो फिर ये होता है कि एक ना एक कोना में लाजमी डेली साफ कर लेती हूँ। इससे ये होता है कि मेरा काम बहुत आसान हो जाए। चूल्हा ऐसी जगह मतलब चीज है कि जिसको जो है ना लाजमी मैं तो कहती हूँ सुबह शाम साफ किया करें। मैं तो अक्सर औरतों पे हैरान होती हूँ कि वो इसको इतनी इग्नोर कर देती हैं कि वो जो है ना इतना काला हो जाता है कि फिर उसके बाद वो साफ ही नहीं होता है। तो ये लाजमी डेली जो है ना अपनी सफाई में चूल्हे को लाजमी शामिल किया करें कि इसको डेली डेली जो है ना इसको क्लीन कर लिया करें। बल्कि जिस वक्त भी खाना पकाती हैं उसके बाद लाजमी कोशिश करें कि जहाँ पे कुछ गिरा हुआ है तो उसको साफ कर लिया करें। इससे आपकी जो चूल्हे की उसकी जो उम्र है वो बढ़ेगी और वो ज्यादा अरसे तक चलेगा। खैर मेरे तो ये वाला बहुत बेकार चूल्हा निकला था, मैंने लिया भी महंगा था, लेकिन ये है कि बस उस वक्त मुझे इस चीज की समझ नहीं थी ना मैंने किस किस्म का लेना है। तो कभी कभार बंदे के साथ ऐसे भी हो जाता है, लेकिन ये कि फिर भी अल्लाह का शुक्र है चल रहा है, मतलब इतना खराब नहीं हुआ है कि बस मुझे समझ आ गई थी कि मैंने इसके साथ क्या क्या करना है। तो फिर मैंने मजीद मुझसे खराब नहीं हुआ। तो शुरू दिनों में खराब हो गया, बस वो ही खराब हुआ है। कोशिश किया करें कि ये जो सिंक वाली जगह होती है ना इसको डेली साफ किया करें, सिंक को लाजमी धोया करें। मैं जब नई नई इस घर में आई थी सिंक का बहुत बुरा हाल था, और मेरी बहुत सी जो ऑडियन है उन्होंने मुझे मशवरा दिया, किसी ने क्या मशवरा दिया, किसी ने क्या मशवरा दिया कि मेरी एक सिस्टर ने मुझे मशवरा दिया कि वो कहती है कि जिस लिक्विड से आप बर्तन धोती है बस उसी से रोज मांज लिया करे, खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। तो वाकई में खुद ब खुद ये मैं जो है ना एकदम ठीक ही हो गया था, और अब जो है ना ये मैं जब भी धोती हूँ तो ये चमकना शुरू हो जाता है। शुरू दिनों में जो है ना इसका बहुत बुरा हाल था। तो जब मैंने वो आपको पिछली वीडियो में बताई है कि मैंने काम वाली रखी, तो जब उससे 5 दिन काम किया और फिर मैंने जब ये सिंक देखा तो ये सिंक भी मेरा बहुत गंदा था, और ये जो नलके लगे हुए हैं दोनों ये बिल्कुल इस पे इतनी मेल जमी हुई थी कि मैं आप लोग को क्या बताऊं। जब से सैन आई है पौधों में से जो पत्ते शत्ते वो गिर गए हैं और सैन बहुत अजीब अजीब लग रहा है। इंशाल्लाह मैं इस सैन का मैं कवर करूंगी, बहुत जल्दी करूंगी, रमजान से पहले करूंगी। रमजान से कुछ दिन पहले जो है पूरे घर के मैं कवर करूंगी और आप लोगों के साथ बहुत खूबसूरत और सस्ते आइडिया शेयर करूंगी। सस्ते से याद आया, मैंने बड़ी जबरदस्त सस्ती सी शॉपिंग की है गांव के किचन के लिए, और गांव के किचन के लिए मैंने थोड़ी सी जो है ना चीजें बनाई हैं जो मैं आगे जाके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो से आप लोग भी बहुत कुछ सीख लेंगे।
मैं जब भी मशीन लगाती हूँ मैं साथ बाकी भी और भी काम करती रहती हूँ। अभी मेरी मशीन लगी हुई थी, साथ मैंने किचन भी साफ किया, साथ मैंने साथ साथ क्लीनिंग भी की, क्योंकि मशीन मेरी बहुत सैन के कोने में लगी होती है, तो उससे ये होता है कि बाकी घर में ऐसी नहीं होता है, बस एक ही साइड मशीन लगी होती है। मशीन जो है ये मेरी बहुत अच्छी निकली है। मैंने लोकल मशीन ली थी, क्योंकि मैं जब यहाँ पे मशीन मतलब आई थी नई नई, तो मेरी मशीन भी खराब हो गई थी, जो ब्रांड की मशीन थी, लेकिन उसने मुझे बहुत तंग किया था, बहुत तंग किया था, शुरू दिन से तंग कर रही थी। उसको मैंने फारिग करके जाके एक लोकल मशीन ले आई थी। इंशाल्लाह अपने लिए दूसरी मशीन लूंगी, उसको गाँव लेके जाऊंगी। लेकिन ये ना कि इसने मेरा बड़ा साथ दिया है। मैं इसमें बड़े कपड़े धोती होती हूँ, कभी कभी सस्ती चीज भी जो होती है ना वो भी बड़ा साथ दे देती है। मेरी मशीन भी जो है ना ख़त्म हो गई थी, और साथ साथ मेरे घर के सारे काम कंप्लीट हो गए थे। और अभी मैं किचन में आई हूँ। आज जहीद ने कड़ी की फरमाइश की थी, और आप लोगों के साथ आज कड़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत सी मेरी ऐसी सिस्टर हैं जिन्होंने मुझसे कमेंट किए थे कि आप हमारे साथ कड़ी की रेसिपी शेयर करें। कड़ी की रेसिपी मैं इसलिए शेयर नहीं कर रही थी कि मेरी बहुत सिंपल और सादी सी कड़ी होती है, मतलब ज्यादा उसमें चीजें नहीं डालती हूँ। मेरी अम्मी का तरीका है, बस मैंने उसको ही अपनाया हुआ, और मुझे इसका जायका भी यही अच्छा लगता है। जिसके कड़ी के साथ बहुत कुछ हो जाता है, मुझे वो कड़ी पसंद भी नहीं होती। और अक्सर तो मैं जो कड़ी बनाती होती हूँ, मैं सिर्फ जो है ना दही में बेसन डाल के, और कोई पकोड़े शकोड़े नहीं होते हैं, बस इसी तरह उबाल के और उस पे को तड़का लगा देती हूँ लहसन का। वो कड़ी मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे मैं आपको ये कढ़ाई दिखा रही हूँ, इसको तकरीबन 2 साल हो गए हैं, और ये मेरी कढ़ाई खराब हो गई है। और इंशाल्लाह मैं रमजान के लिए क्रॉकरी लूंगी, तो उसमें अपने लिए कढ़ाई लाजमी लूंगी, क्योंकि कहते हैं कि इस तरह के जो बर्तन होते हैं उसमें खाना जो होता है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं इसमें इतनी आदी हो गई हूँ कि मुझे किसी और में नाप ही नहीं पता चलता है। कड़ी को मैंने जो है ना चढ़ा के फिर जोर की नमाज पढ़ने लग पड़ी थी। मैंने कही हल्की हल्की आंच पे मैं अक्सर लस्सी में जो है ना बेसन डाल के उसको हल्का हल्के चूड़े पे चढ़ा देती हूँ। यहाँ पे मैं तस्बीह पढ़ रही थी, मुझे किसी ने तस्बीह का बताया था, अल्लाह अकबर की 300 दफा तस्बीह पढ़ के जहीद के ऊपर फूंक दें, तो इससे ये होता है, कहते हैं कि एक ऊंट के सदके के बराबर सवाब मिलता है, और जो मरीज होता है वो जल्दी ठीक हो जाता है। ये मेरी भांजी ने मुझे ये वाली तस्बीह बताई थी, और जिस दिन जहीद बीमार हुए थे उसी दिन से मैंने पढ़ना शुरू की हुई है। और अब तो खैर मेरी आदत बन गई है कि मैं हर नमाज के बाद ये 300 दफा जहीद के लिए पढ़ ले, ताकि जो है ना वो जल्दी सेहतयाब हो जाए। पकोड़े के लिए मैंने सिंपल सा मसाला बनाया है। प्याज डाले हैं, और इसमें एक आलू पड़ा हुआ था वो काट लिया, सब्ज धनिया काट लिया, सूखा धनिया और दड़ा मिर्च और नमक डाल के बस मैंने इसका सिंपल सा पकोड़ों का मसाला बना दिया। मैंने कहा ना कि मेरी कड़ी बहुत सिंपल होती है, इसलिए पकोड़ों का मसाला भी बहुत सिंपल था। मुझे जो है ना सिंपल कुकिंग जो होती है ना उसका जायका बहुत अच्छा लगता है। जो जिस कुकिंग में ज्यादा मसाले डाल जाते हैं वो वाली कुकिंग जो होती है मेरे लिए बेकार हो जाती है। मेरी जो जायका है वो लगता है अम्मी की तरह हो गया है, क्योंकि मेरी अम्मी भी सिंपल चीजें पसंद करती थी, मैं भी सिंपल चीजें पसंद करती हूँ। तो आप लोगों के साथ रेसिपी भी बहुत सिंपल शेयर करती होती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं अपनी वीडियो में ज्यादा ऊट पटांग रेसिपी नहीं शेयर करती हूँ। तो जो सिंपल तरीका होता है, जो हमारा देसी तरीका होता है, मैं वही वाली रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने पकोड़े बना लिए थे, क्योंकि जो कड़ी थी वो हल्की आंच पे चढ़ी हुई थी, तो मैंने कहा पहले मैं इसी जो है ना पैन में पकोड़े बनाऊंगी और इसी ऑयल का फिर मैं तड़का लगा दूंगी, क्योंकि इस ऑयल में जो बेसन का जायका होता है, और वैसे भी पकोड़ों वाला ऑयल जो इधर उधर फिर घूमता फिरता रहता है, रुल रहा होता है, न गिराने को दिल कर रहा होता है, न लगाने को दिल कर रहा होता है। तो मैं तो अक्सर वो ऑयल जो होता है वो फिर ऐसे ही जल्दी यूज कर लेती हूँ। मैं जब भी कड़ी बनाती हूँ तो पकोड़ों वाले ऑयल को ही तड़का लगा के और उसको जो है ना खत्म कर देती हूँ, तो फिर मेरी उस ऑयल से जान छूट जाती है। इसलिए मैंने सबसे पहले पकोड़े बनाए।
दो तड़के मैं लगाती हूँ, बहुत सिंपल तड़के लगाती हूँ। लहसुन अदरक का तड़का लगाती हूँ और फिर सब्ज मिर्चों का और सूखी जो लाल मिर्च होती है उनका तड़का लगाती हूँ, क्योंकि मुझे प्याज कड़ी में बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि पकौड़े में भी ऑलरेडी प्याज होते हैं और प्याज से जो कड़ी का जायका होता है मीठा मीठा हो जाता है। तो इसलिए मैं सिर्फ लहसुन का और अदरक का तड़का लगाती होती हूँ और सिंपल मसाले डालती हूँ, हल्दी और सुर्ख मिर्च, जीरा और सूखा धनिया, बस ये तीन चार मसाले मेरे होते हैं। और जो लहसुन होता है उसको हल्का सा लाइट सा ब्राउन करके और फिर बस मेरी जो कड़ी होती है वो तैयार हो जाती है। अगर बगैर पकौड़ों की कड़ी हो तो ये 10-15 मिनट में मेरी जो कड़ी है ना वो बिल्कुल रेडी हो जाती है। फिर हल्के आंच में इसको अच्छी खासी देर तक चढ़ा देती हूँ। जितनी ये चढ़ी होती है चूल्हे पे इतनी मज़े की बनती है। जब भी कड़ी बनाए उसको खुला टाइम दिया करें, पहले भी थोड़ा चढ़ा के रखा करें और बाद में भी। इसमें फिर ये जो कच्चा कच्चा जायका होता है ये बिल्कुल गायब हो जाता है और कड़ी बहुत मज़े की और जायके वाली बनती है। एक दफ़ा मेरे तरीके से आप लोग कड़ी बनाएं, मैं आपको मतलब गारंटी देती हूँ ये कड़ी का जायका आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप इस कड़ी को बहुत इंजॉय करके खाएंगे। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, पता है तेरा मैं ठीक है, शुक्र है कब दिख रहा हाँ हम तो ठीक है, शुक्र है ठीक ठाक है सही है, शुक्र ठीक है। मैं थोड़ा सा मैं नॉक लाया लेकिन नहीं जवान ये बहुत बीमार है ना, उसको पता सर्दी आ रहा हाँ करना गरम करे ना, करे सो नहीं कि उन्होंने पाया बस यार फोन कर मेरा आया कि नहीं आया तो नहीं देता बस याद कर लेगा। हां लेकिन जो कोई विजिटर आए ना इसका मालूम कर तेरी ये तक लो। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत सस्ती सी डेकोरेशन के कुछ आइडिया शेयर करने लगी हूँ। ये मैं क्या बना रही हूँ, मेरे पास कुछ जार हैं जो मैं गांव के लिए मतलब लेके जाना चाहती हूँ, लेकिन ये कि वो मैं कलर थीम के साथ मैच नहीं हो रहे थे और तीनों के जो ढकने थे वो भी एक जैसे नहीं थे। तो मैंने वहाँ पे जाके एक किचन का खूबसूरत सा हमें कवर करना है, तो बहुत सोचो विचार के बाद मुझे ये आइडिया आया है कि मैंने एक गोल शेप में जो है ना कपड़ा लिया है और इसके ऊपर मैं जो है ना कवर बनाऊंगी। तो ये हमारे कवर बन के इतने प्यारे लगेंगे कि आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे कि ये ज़रा सी मेहनत से और छोटे से कपड़े ने कितना कमाल कर दिखाया है। ऐसे छोटे छोटे आइडिया जो होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में शामिल किया करें। इसमें देखिए इतने पैसे भी नहीं लगते होते हैं, मेहनत भी इतनी नहीं होती, ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। देखने में ये चीज़ बहुत मुश्किल लग रही होती है, लेकिन जब बंदा स्टिचिंग के लिए बैठता है तो बंदा कहता है ये इतनी आसानी से बन गए हैं। मैं अक्सर जो है ना बाहर के जो व्लॉग होते हैं उनमें मैं देखती हूँ, मैं एक व्लॉग बहुत शौक से देखती हूँ, पता नहीं किस मुल्क का है, लेकिन वो लेडीज अक्सर जो होती है ना वो जार के ऊपर इस किस्म के कवर डालती होती है और उनके बहुत प्यारे जार लग रहे होते। तो मैं अक्सर कहती मैं बनाऊंगी, लेकिन ये कि रह जाते थे। लेकिन जब रात को मैंने ये वाले बनाए ना तो मुझे खुद हैरत हो गई है कि ये इतनी आसानी से और इतनी जल्दी बन गए, फटाफट बन गए थे। बस मैंने गोल शेप में काटे और भाई से पीको करा लाई थी, क्योंकि हमारे बाहर पीको की शॉप बहुत सारी है। अगर आप पीको नहीं करवाती हैं तो बारीक बारीक जो है ना इसकी सिलाई गोल वाली लगा लिया करें। मैंने तो ये कि मेरे पास टाइम कम था और हम लोगों ने गाँव भी जाना था, मैंने वीडियो भी बनानी थी, तो फिर मैंने ऐसे किया है कि मैंने इसको जो है ना गोल शेप में पीको कर ली थी और फिर जो है ना राउंड शेप में मैंने ये वाली लैस लगा ली। ये लैस मैं होल सेल रेट पे लेके आई थी, लेकिन ये मेरी बड़ी चली है और ये है भी इतनी खूबसूरत, जिस कपड़े पे भी लगती है उसका एक अपना ही रंग रूप निकल आता है। ये बारीक वाली इलास्टिक है जो फिरकी में डलती है, जो मशीन की फिरकी में डलती है। ज़रूरी नहीं होता कि हम इसी मशीन में ये बनाएं, ये दूसरी मशीन में भी आसानी से बन सकती है। बहुत से लोगों ने इस मशीन की मतलब क्वेश्चन किए ये आपने कहाँ से ली है, कितने की लिए। ये मुझे बाजी ने गिफ्ट की थी, जिस बाजी की मेरी डेथ हो गई थी उनके लिए, उनकी जो है ना उनके लिए भी गिफ्ट ये आई थी और फिर उन्होंने आगे मुझे गिफ्ट कर दी थी। ये बाहर की मशीन है, अमेरिका से आई थी, ब्रादर की मशीन है और यहाँ भी आसानी से मिल जाती है। अब कितने की मिलती है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं कि ये कितने की मिलती है, लेकिन ये कि अगर आप लोग ये मशीन लेने के बजाय मैं आप लोगों को जोकी मशीन का रिकमेंड करूँगी कि जोकी मशीन जो होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। मैंने खुद भी लेनी है, उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और उसकी जो सिलाई होती है वो बहुत नीट होती है। तो इंशाल्लाह मैं भी अपने लिए वही लूँगी। वो होती महंगी है, तकरीबन मिल जाती है
लाख तक भी मिल जाती है, 80,000 तक भी मिल जाती है, 70,000 की भी मिल जाती है और सेकंड हैंड भी मिल जाती है। होती तो चाइना की ही है, लेकिन ये कि है वैसे वो जापान की बहुत अच्छी होती थी, लेकिन अब वो कहाँ मिलती है, लेकिन ये कि मिल जाती है, ये वाली भी मिल जाती हैं। तो ये देखिए मेरे कितने खूबसूरत जाल लगना शुरू हो गए थे। एक मैंने चमचों वाला जो है हैंगिंग है वो बनाया है गाउन के लिए, और बाकी जो मैंने चीज़ें बनाई हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर की हैं। और ये मैंने एक फ्लावर बनाया रिबन से, तो इंशाल्लाह ये आइडिया भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। ये बहुत प्यारा लग रहा था फ्लावर, मैंने एक ही बनाया था, लेकिन ये कि बहुत प्यारा लग रहा था, मैंने कहा चलो इसके दरमियान में लगा लेती हूँ। आप लोग को पता है गाउन की जो थीम है वो सारी पिंक पिंक कलर की है, तो इसलिए फिर मैंने जितनी भी चीज़ें ली हैं और जो चीज़ें बनाती हूँ वो पिंक कलर की बना। $1 से तो हम शॉपिंग करते ही रहते हैं, लेकिन ये एक नई दुकान थी हमारे मोहल्ले में खुली है जो 130 की है। इंशाल्लाह उस शॉप में मैं आप लोगों को लेके जाऊंगी और उसमें बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मुझे भी बहुत वहाँ पे चीज़ें पसंद आई थी, लेकिन फिर मैंने ली नहीं। ये कप मैंने 250 के 6 लिए हैं, और ये प्लेटें भी जो है ना छोटी वाली 100 की, बड़ी वाली 130 के लिए। एक स्टैंड लिया प्लेटों के लिए, ये कुछ चम्मच लिए हैं, ये भी जो है ना 3 का जो था, एक 130 का था। तो और ये जो चम्मच है ये भी 130 के हैं, ये प्लास्टिक के हैं। गाँव में मेरे पास चम्मच नहीं थे, ये सूप के चम्मच थे, तो ये मैंने लिए और ये एक बाउल लिया। और ये वाली वो वाली सस्ती शॉपिंग है, और इसकी जो है ना देखें, बस देख के लेनी पड़ती है कि चीज़ की लुक अच्छी हो, तो सस्ती भी जो होती है वो महंगी नजर आना शुरू हो जाती है। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, आप लोग कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में गाँव में मिलूंगी एक किचन के मेकओवर के साथ। तो दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।